एते हैं कुलज्ञानां वर्णसंकरकारके उच्छादन्ते जातिधर्माः कुलधर्मा च शाश्वतः। संधि विषय दोबारा। दोषे एते कुलज्ञानां वर्णसंकरकारके उत्स्यादन्ते जातिधर्मा कुलधर्मा च शाश्वतः। इसका अर्थ देखते हैं अभी। कुलज्ञानाम अर्थात कुलनाशकों के, कुलज्ञानाम अर्थात कुलनाशकों के, एते हैं अर्थात इन, वर्ण संकरकारी, वर्ण संकरकार के अर्थात वर्ण संकरकारी, दोषे है अर्थात दोषों से, जाति धर्मा अर्थात जाति धर्म, च अर्थात और, शाश्वतः अर्थात स्थायी, कुलधर्मा अर्थात कुल की धारणाएं, उच्छादन्ते अर्थात नष्ट हो जाती है। एक बार दोबारा शब्दों का अर्थ देखते हैं। कुलज्ञानाम अर्थात कुलनाशकों के, एते अर्थात इन, वर्ण संकरकार के अर्थात वर्ण संकरकारी, दोषे है अर्थात दोषों से, जाति धर्मा अर्थात जाति धर्म, च अर्थात और, शाश्वतः अर्थात स्थायी, कुलधर्मा अर्थात कुल की धारणाएं, उच्छादन्ते अर्थात नष्ट हो जाती है। अभी इसका अर्थ, कुलनाशकों के इन वर्ण संकरकारी दोषों से जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। कुलनाशकों के इन वर्ण संकरकारी दोषों से जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। अभी तक हम इस हफ्ते जो भी श्लोक देख रहे हैं, वो श्लोकों में यही बात आ रही है कि जैसे कुल का नाश होने से या तो विधर्मों का प्रभाव बढ़ने से व्यभिचारी प्रजा उत्पन्न होने लगती है, या तो कुल के नाश से सनातन धर्म की धारणाएं नष्ट हो जाने से हिंसा और व्यभिचार से विपरीत धर्म वाले चारों ओर से धर्मों को दबा लेते हैं। उसके कारण कुल की स्त्रियां प्रदूषित हो जाती है। उसके कारण वर्ण संकरकारी अर्थात मिक्स प्रजा उत्पन्न हो जाती है, और ऐसी वर्ण संकरकारी जो प्रजा है उससे, उस वर्ण संकरकारी प्रजा के कारण ही सनातन धर्म में प्रजा में, जैसे वर्ण संकरकारी प्रजा के लिए कल हमने देखा कि वो कुल नाशकों की दुर्गति हेतु ही होती है, जिसके कारण जो पितृगण है अर्थात जो संसार बीज या पूर्वज है, वो भी श्रद्धा भाव की क्रिया लुप्त होने से अधोगति को पाते हैं। आज इसी के आगे की बात बताई कि कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी दोषों से अर्थात सनातन धर्म के नष्ट होने के बाद धारणाएं, ऐसे जो कुल नाशकों की
वर्ण संकरकारी प्रजा निर्माण हुई है तो उनके दोषों के कारण, उनमें जो कमी रह जाती है उसके कारण जाति, धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। जाति, धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। अर्थात जहाँ पर इस तरह से धारणाओं का, जाति का या कुल, वर्णों का कोई भेदभाव नहीं रहता है, मिक्स हो जाता है, तो वहाँ पर जो सात्विक धारणाएं हैं वो पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। अभी इसका एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ते हैं। आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी, आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी कुलनाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति, धर्म जैसी चातुर्य वर्णम मया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। इसी से आज समुची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्रायः लोप है। यहाँ 3 बातें आई है। पहली बात तो आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी। दूसरी बात, शब्द दूसरा आया है महाविनाशकारी। और एक बात आई है चातुर्य वर्णम मया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्रायः लोप है। इसमें सबसे पहली बात है आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी। एडवांस कोर्स में जो कल्पवृक्ष का चित्र समझाया जाता है उसमें आर्य समाजी धर्म का गुण धर्म, आर्य समाज वैसे तो एक मठपंथ ही है क्योंकि कलयुगांत में आने वाला छोटा सा एक संप्रदाय है धर्म के नाम पे जिसे बोला हुआ है, अधर्म ही कहा जाता है। आर्य समाजी जो है ये बनते कैसे है, जिसके लिए बताया कि जहाँ पर उनको कोई धर्म की धारणाएं पसंद नहीं आती है तो उस धर्म को चेंज करके अगले धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। वहाँ धारणाएं पसंद नहीं आई तो दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाते हैं। इस तरह से इनका जो धर्म चेंज करने का, धर्म परिवर्तन का जो स्वभाव है, वास्तव में ये बोला हुआ है स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मे भयावह। अर्थात अपने धर्म में मर जाना अच्छा, लेकिन दूसरे का जो धर्म है वो हमेशा अधीनता स्वीकार कराने वाला और भयावह ही होगा। लेकिन आर्य समाजियों में वो संस्कार ही नहीं है अपने धर्म में टिके रहने के, जिस कारण ऐसे जो धर्म परिवर्तन के स्वभावी है वो सब धर्मों से परिवर्तन होते होते, चेंज करते करते धर्मों को, जब कहीं भी उनको सुख नहीं मिलता है, क्योंकि सब जगह घूमेंगे तो सुख तो मिलेगा नहीं, तो इसीलिए ही वो फिर से कलयुगांत में हिंदू बनना चाहते हैं। लेकिन जब पूरे पक्के हिंदू धर्म वाले उन्हें अपने धर्म में नहीं लेते हैं तो आर्य समाज नाम से एक अलग धर्म जो अपने को हिंदू कहला के स्थापन होता है। इस तरह से एडवांस कोर्स में हम कल्पवृक्ष के चित्र में समझते हैं। अब यहाँ यही बात बताई कि आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी, अर्थात हर धर्म से जहाँ बदलते बदलते हुए आए हैं तो कोई भी धारणा, कोई भी धर्म की धारणा उनमें स्थिर नहीं है। ऐसे जो स्वभाव वाले हैं, धर्म परिवर्तन के स्वभाव वाले, तो इनके लिए बताया कि वास्तव में ये जो दोष है वो कोई छोटा दोष तो नहीं है, क्योंकि हर जगह पे वो अपने अपनी धारणाएं कहीं ना कहीं धर्म चेंज करते आए, तो उसके कारण ही ऐसा जो दोष है वो कुल नाशक बनने के, कुल का नाश करने के निमित्त बन जाता है। क्यों? क्योंकि इनसे जो भी
प्रजा तैयार होगी, जो भी जनरेशन तैयार होगी, वो वर्ण संकरकारी अर्थात मिक्स हो जाती है। और इसी के कारण जहाँ धारणाएं नहीं है, जो बोला हुआ है रिलीजियन इज माइट, धर्म में ताकत होती है, लेकिन वह जहाँ धर्म ही नहीं है स्थिर वाला, तो वहाँ पर ताकत ही नहीं है। तो ताकत न होने के कारण अपवित्रता से विनाश होता है, तो ये महाविनाशकारी दोष निर्माण हो जाता है। कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। यहाँ अगला एक वाक्य आया हुआ है, जैसे चातुर्य वर्णम मया सृष्टम। ये तो आगे गीता के श्लोक में ये बात आई हुई है। चातुर्य वर्णम मया सृष्टम अर्थात गुण कर्म विभाग अनुसार, जैसे जैसे जिनके द्वापर युग से ही या यहाँ संगम युग में जो परंपरा डाली जा रही है, इसमें धारणाओं के अनुसार गुणों के अनुसार 4 वर्णों की सृष्टि रची जाती है, जिसमें अपने अपने वर्ण में जो जो स्थिर रहते हैं उस अनुसार सृष्टि की रचना होती है। तो ये एक श्रेष्ठ परंपरा बनी हुई है। लेकिन इसमें इस परंपरा को जहाँ वर्ण भेद, धर्म भेद, गुण भेद सब कुछ मिटाया जाता है, तो जिसके कारण बताया कि ऐसे दोषों से जाति धर्म और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। और इससे नुकसान क्या हुआ? ये जो कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है, इसका नुकसान बताया है कि इसी से ही आज समूची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्राय लोप है। अर्थात सनातन धर्म की जो मूल धारणा है, एक ही चूल्हे पे कितने भी लोग हो तो भी परिवार कभी विघटित नहीं होता है सनातन धर्मवासियों का। लेकिन यहाँ जाति धर्म और स्थायी कुल की मूल धारणाएं पवित्रता से यूनिटी बनती है। पवित्रता से स्थापनाकारी की जो धारणा है वो सारी धारणाएं नष्ट हो जाती है, जिसके लिए बताया कि समुचित संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्राय लोप हो जाती है। तो इसीलिए बताया कि ये जो वर्ण संकरकारी प्रजा है, ये कुल नाशकों के, कुल की धारणाओं के नष्ट करने के निमित्त बन जाती है। एक बार दोबारा इस अर्थ को देखते हैं। आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति धर्म जैसी चातुर्य वर्णम मया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती है। इसी से आज समुची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्राय लोप है। अर्थात न कहीं वर्ण भेद रहा, न कहीं कुल भेद रहा, सब कुछ मिक्स हो गया। ऊंच नीच पने का कोई भाव नहीं रहा, तो धारणाएं मिक्स हो गई। धर्म में भी ताकत नहीं रही, तो जो पवित्रता के कारण धर्म में जो ताकत रहती है वो भी नहीं रही, जिसके कारण सब कुछ महाविनाश करने के निमित्त बन जाते हैं। एक बार इस श्लोक का अर्थ सुनते हैं और उच्चारण। दोषैरेते कुलस्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता। आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति धर्म जैसी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। इसी से आज समूची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्रायः लोप है। दोषैरेते कुलस्नाना वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्माश्च शाश्वता।
आर्य समाजियों जैसे धर्म परिवर्तन के स्वभावी कुल नाशकों के इन वर्ण संकरकारी महाविनाशकारी दोषों से जाति धर्म जैसी चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम वाली श्रेष्ठ परंपराएं और स्थायी कुल की धारणाएं नष्ट हो जाती हैं। इसी से आज समूची संगठित पारिवारिक व्यवस्था प्रायः लोप है। ये आज का श्लोक है। अभी आगे बेसिक कोर्स का टॉपिक। बेसिक कोर्स में अभी तक हमारी बात चल रही थी, जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा है और इस हफ्ते सात्विक बुद्धि के लिए जरूरी है कि हम निश्चयात्मक एक के द्वारा जो ज्ञान आता है, एक के द्वारा जो मत आता है, उसे समझे। इसके लिए हमने बहुत सारी बातें समझी कि एक के द्वारा जो मत आता है वो मनुष्य गुरु नहीं दे सकते हैं, तो ईश्वर ही है जो सात्विक बुद्धि का दाता है, सात्विक बुद्धि दे सकते हैं। अब यहाँ बात यह है, जो पहले भी पिछले हफ्ते एक बात बताई थी कि बेसिक कोर्स का जो चार्ट चल रहा है हमारा, तो उसमें हम पहले लेसन में ही पहला जो पार्ट है उसी में ही इतना लंबा समय क्यों चल रहा है। तो जैसे पहली बात है कि हर कोर्स में ही हमें शिव बाबा का परिचय देना आना चाहिए। तो यहाँ आत्मा के लेसन में ही हम जहाँ मन बुद्धि को समझते हुए आए हैं, मन और बुद्धि के साथ साथ ही बुद्धि का दाता कौन है उसका परिचय देना भी हमने इसी में सीख लिया। जैसे बताया कि सबकी बुद्धि तामसी हो चुकी है और तामसी बुद्धि होने के कारण सात्विक बुद्धि के लिए हमने निश्चयात्मक जो मत है वो एक से आता है उसे समझा। इसके साथ साथ ही हमने दूसरी बात है कि इस श्रीमत के टॉपिक में ही हम अपने लक्ष्य तक पहुंचने का रास्ता भी जिज्ञासुओं को बता सकते हैं कि सात्विक बुद्धि हमारी नहीं है, उसे हमें ईश्वर से लेना है और ईश्वर ही ज्ञान का सागर है जो ज्ञान दीपक दे करके अज्ञान अंधकार को नष्ट करते हैं और त्रिकालदर्शी भी है, बुद्धिमानों की बुद्धि भी है और कल जैसे हमने समझा कि वो कर्मों की गति के ज्ञाता भी है। जिस कर्मों की गति को जानने में समझने में बड़े बड़े न्यायाधीश, विद्वान, ऋषि मुनि आदि साधु सन्यासी आदि भी चकरा गए हैं, लेकिन ईश्वर जो है वो कर्मों की गति के ज्ञाता है और वो इस कर्म की गति को हमें बता करके ही, क्योंकि अज्ञान अंधकार मनुष्यों में इसलिए फैला है क्योंकि कर्मों की गति को नहीं समझ रहे, तो वो कर्मों की गति हमें बताते हैं जिस कर्मों को समझ करके हमारी बुद्धि सात्विक हो सकती है। अब वो गति या वो ज्ञान कैसे देते हैं, तो वही रास्ता है श्रीमत, जो बताया कि हमारा जो एम ऑब्जेक्ट है, जो 3 पार्ट किसी को भी संदेश में बताने हैं कि एक तो परमात्मा इस सृष्टि पर आया हुआ है, नई दुनिया की स्थापना हो रही है और पुरानी दुनिया का विनाश होने वाला है। तो ये सारी बातें ही इस आत्मा के पार्ट में हमने शॉर्ट में समझी, ताकि अगर कोई जिज्ञासु आगे कोर्स नहीं सुन रहे या तो इंटरेस्ट उतना नहीं आ रहा है, तो भी संदेश देने में ही उनके बुद्धि में सारी बातों की छाप पड़नी चाहिए कि आत्मा ज्योति बिंदु है, मन बुद्धि मैली हुई है, इसलिए बुद्धि का ज्ञाता, बुद्धि का जो दाता है परमात्मा है, जो सात्विक बुद्धि देते हैं और सात्विक बुद्धि हमें मिलेगी तभी हम कर्मों की गति को समझ सकते हैं। और एक कर्म करते करते ही कर्म हम सही कर रहे हैं उसका रास्ता हमें पता चलता है श्रीमत। जिस श्रीमत के रास्ते पर चल के, श्रेष्ठ बुद्धि के रास्ते पर चल करके हम अपने एम ऑब्जेक्ट अर्थात स्वर्ग तक
जो बताया कि श्रीमत पे चलने का जो फायदा है, परम पद की प्राप्ति होती है, तो वो फायदा हमें हो जाएगा। तो इसी में ही सारी बातें पहले पार्ट में ही हमने समझ ली। शॉर्ट एक संदेश देने का एक परिचय भी इसी में आ जाता है। कल हमने समझा है कि कर्मों की गति को समझते ही श्रीमत पर चलने से क्या फायदे होते हैं। पहला फायदा हमने समझा था, सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती है, जिसके लिए गीता के 15वें अध्याय के 20वें श्लोक में, अध्याय 15 श्लोक नंबर 20, इसमें बात आई थी सफल मनोरथ बन जाता है। उसके बाद हमने एक सिलेक्टेड पॉइंट भी समझा कल। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 800, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 800, जिसमें किस तरह मनोकामनाएं पूरी होती है वो बात हमने समझी। दूसरा, श्रीमत पे चलने का फायदा, सदा सलामत रहेंगे, ये आया है 14वें अध्याय के दूसरे श्लोक में, अध्याय 14 श्लोक नंबर 2। इसमें बात आई है कि ज्ञान का आश्रय लेकर मेरे समान गुणधर्म को प्राप्त हुए इस दुखी संसार में उत्पन्न नहीं होते और प्रलयांत अर्थात महाविनाश में भी व्यथित नहीं होते हैं, प्रायः जन्मों में सुखी रहते हैं। तो यहाँ आई बात सदा सलामत रहेंगे, तो इसी में ही विनाश के समय की बात आई कि महाविनाश के समय में भी व्यथित नहीं होते, प्रायः जन्मों में सुखी रहते हैं, जिसके लिए बताया है कि खुदा के बंदे कयामत के समय में भी मौज में रहेंगे, अर्थात जीवन मुक्ति जीवन में रहते हुए ही सुख शांति की प्राप्ति होगी, सेफ रहेंगे। इसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट सुना था, सच्ची गीता खंड का सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 12, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 12। उसके अलावा जनरल पब्लिक सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 41, जनरल पॉइंट सिलेक्टेड नंबर 41। इसमें एक पॉइंट हमने समझा था, सेफ्टी का साधन है बाप दादा की छत्र छाया में रहना, बाप दादा से कंबाइंड रहना, और छत्र छाया है श्रीमत। इसके बाद श्रीमत का अगला फायदा हमने समझा, दुख से मुक्त होंगे, अर्थात 9वें अध्याय का पहला श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 1, दुख से मुक्त होंगे। इसके लिए श्लोक में बात आई है कि दैवी गुणों में दोष न देखने वाले तुझको योग रूपी विशेष ज्ञान विज्ञान सहित अत्यंत गुप्त इस ज्ञान को बताऊंगा, जिसको जानकर पाप या दुख से मुक्त हो जाएगा। जिसके लिए हमने सच्ची गीता खंड में आया हुआ एक अव्यक्तवाणी का पॉइंट समझा था। अव्यक्तवाणी डेट है 29/5/77, अव्यक्तवाणी की डेट है 29 मई 77। इसमें पॉइंट था, अगर श्रीमत पर कदम होगा तो कभी भी अपना मन असंतुष्ट नहीं होगा, मन में किसी प्रकार की हलचल नहीं होगी, नेचुरल खुशी रहेगी। इसके अलावा हमने कल और 2 सिलेक्टेड पॉइंट समझे थे। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 95, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर 296, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 95 और 296। अगला श्रीमत का फायदा जो बताया कि श्रीमत रूपी रास्ते पर चलते चलते हम अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, अर्थात परम पद देवत्व पद की प्राप्ति होगी। तो ये है इसका लक्ष्य और साथ में हमारी प्राप्ति भी, जिसके लिए हमने कल 14वें अध्याय का पहला श्लोक देखा था, अध्याय 14 श्लोक नंबर 1। इसमें हमने अर्थ समझा है, पुनः सब ज्ञानों से परम श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमेश्वरी ज्ञान बताता हूँ, जिसे जानकर सब मुनिजन इस नरक से परम सिद्धि रूप विष्णु लोकीय वैकुंठ धाम गए थे। जिसके लिए हमने खंड का पॉइंट देखा था कल,
तुम मेरी मत पर चलेंगे तो मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। मुरली तारीख 7/4/73 सच्ची गीता खंड का ही पॉइंट है। मुरली डेट 7 अप्रैल 73। अगला पॉइंट एक देखा था 28/8/73 28 अगस्त 73। इसमें भी बोला है श्रीमत पर चलने से श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य अर्थात देवता बनेंगे। अब बात है कि कोई भी ज्ञान में आकर्षित तब होंगे। आज की दुनिया में देहवान बढ़ने के कारण सबको प्राप्ति चाहिए। सब जहाँ कुछ मिलता है तो वहाँ ही लोग दौड़ते हैं, खींचे चले आते हैं। तो इसीलिए इस ज्ञान का लक्ष्य गीता श्लोक के आधार से अगर जिज्ञासुओं को स्पष्ट किया जाए तो ऑटोमेटिकली ही बुद्धि में कहीं ना कहीं ये बातें पहुंचेगी। क्योंकि या तो लोगों को कनरस चाहिए होता है, या तो कोई ना कोई मनोरंजन चाहिए, या तो सुख शांति का रास्ता लोग ढूंढ रहे हैं। क्योंकि आज दुनिया सब दुखों के कारण सुख शांति की प्यासी है। तो इतने सारे गीता के आधार से जो श्रीमत के फायदे बताए कि इन रास्तों पर चलकर के श्रीमत रूपी रास्ते पर चलकर विनाश के समय में भी दुखी नहीं होंगे, सदा सलामत रहेंगे। अर्थात दूसरी बात ये भी बताई कि 2500 वर्ष तक भी सुखी रहते हैं, परम पद देवत्व पद की प्राप्ति हो जाएगी। तो ऐसे फायदे अगर बताएंगे बुद्धि की सात्विकता के आधार से तो जरूर लोगों के मन में ज्ञान सुनने की जिज्ञासा उत्पन्न होगी। क्योंकि जैसे होता है दुनिया में भी लोग जहाँ कोई नई चीज निकलती है तो उस चीज की बहुत सारी बातें वर्णन बताते हैं, महिमा बताते। तो यहाँ इस शिव बाबा की दुकान में ऐसा तो कोई दुकान नहीं होगा दुनिया में जो इस तरह से फ्री में ही सुख शांति बांटे। लेकिन यहाँ शिव बाबा एक ऐसी निस्वार्थी हस्ती है जो कि केवल बुद्धि को सात्विक करने के लिए लोग अगर अपना थोड़ा समय दे तो इतनी सारी जीवन की पूरी प्राप्ति उनको मिल सकती है। अब यहाँ है कि आधा नॉलेज होने से बोला जाता है नीम अक्की में खतरे जान। श्रीमत पर चलना जरूरी है तो पूरा फायदा होगा। लेकिन ज्ञान को जैसे हमने पहले श्लोक के अर्थ में समझा, अगर गहराई से ज्ञान को समझा नहीं, मनन चिंतन किया नहीं, यदि हम गहराई से कोई बातों को नहीं समझते हैं, मनन चिंतन नहीं करते हैं, तो मूल्यों की बातों को, गीता की बातों को सही रीति से समझ नहीं पाएंगे। नहीं समझ पाएंगे तो जो श्रीमत रूपी रास्ता है उस पे सही नहीं चलेंगे तो हानि भी होगी। जिसके लिए बताया श्रीमत पर न चलने से क्या क्या नुकसान हो सकता है। जैसे चलने से हमने कई फायदे देखे, सलामत रहेंगे, सुखी रहेंगे, व्यथित नहीं होंगे, परम पद देवत्व पद की प्राप्ति होगी, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त होगा। तो अभी हम हानि देखते हैं। इसमें श्रीमत पर न चलने से सबसे पहला नुकसान क्या है? न सिद्धि, न सुख, न परम गति प्राप्त होगी। जैसे पहले हमने देखा सुखी रहेंगे, परम पद देवत्व पद की प्राप्ति होती है फायदे में, और न चलने से नुकसान है, न सिद्धि, न सुख, न परम गति प्राप्त होगी। अभी इसमें श्लोक देखते हैं। इसके लिए क्या श्लोक आया है गीता में? क्योंकि यहाँ तो भगवान अर्जुन को सारी बातें बता रहे हैं। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 16, श्लोक नंबर 23। श्लोक है, यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम
अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। 16वें अध्याय का 23वां श्लोक है। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते काम कारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। इसका अर्थ है, जो गीता विधान को छोड़ मनमत प्रमाण चलता है वह न सिद्धि को न सुख को न परम गति को पाता है। जो गीता विधान को छोड़ मनमत प्रमाण चलता है वह न सिद्धि को न सुख को न परम गति को पाता है। अर्थात गीता में जो संविधान दिया हुआ है जीवन चलाने का, कर्मों की जो गति गीता में बताई हुई है, क्योंकि गीता का नाम ही है श्रीमद् भगवद गीता, अर्थात जहाँ श्रेष्ठ मत दिया हुआ है जीवन जीने का, उस विधान को छोड़कर मनमत अर्थात अपने मन की चंचलता के आधार से, मत अर्थात बुद्धि, तो अपनी मन और बुद्धि के प्रभाव में होकर जो चलते हैं वह न सिद्धि न सुख, सिद्धि अर्थात जो प्राप्ति होनी चाहिए ना वो सिद्धि की प्राप्ति होगी, अर्थात सिद्धता नहीं मिलेगी, न सुख मिलेगा और न परम गति अर्थात जो श्रेष्ठ गति पानी चाहिए वो भी नहीं मिलेगी। अब इसे अर्थ क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। जो गीता विधान को छोड़ मनमत या कोई भी मानव मत प्रमाण चलता है वह न सिद्धि को न सुख को न कलातीत वैकुंठ की विष्णु लोकीय परम गति को पाता है। अर्थात यहाँ श्रीमत पर न चलने से, अपनी मत या मानव मत मिक्स करने से ये नुकसान होता है, न सिद्धि मिलेगी न सुख मिलेगा न श्रेष्ठ गति प्राप्त होगी, जिसे बोला है कलातीत वैकुंठ की विष्णु लोकीय, अर्थात जो बुद्धि ग्राह्य जो अतीन्द्रिय सुख की प्राप्ति होनी चाहिए, स्वर्ग में जो श्रेष्ठ देवत्व पद की प्राप्ति होनी चाहिए वो पद प्राप्त नहीं होगा। तो यहाँ गीता विधान छोड़ अर्थात ज्ञान मार्ग में चलते चलते अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं पूरा तो उससे भी नुकसान होता है। दूसरा छोड़ना ये भी है कि ज्ञान मार्ग को पूरा ही छोड़ करके अज्ञानी दुनिया में चले जाते हैं। तो ऐसे जो पूरा ही छोड़ के चले जाते हैं तो उसके लिए तो बताया है कि पूरी तरह से ऐसे छोड़ने वाले ही पूरा ही दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगे, जिसके लिए बताया कि जो भौतिक सुखों की ओर जाते हैं तो फिर भौतिक दुनिया में जो अज्ञान अंधकार फैला हुआ है उसी में ही वो उलझे रहेंगे, अज्ञान अंधकार में ही धक्के खाते रहेंगे। अब इसके लिए मुरली में क्या बात आई है उसे देखते हैं। ये सच्ची गीता खंड 1 में पॉइंट आया हुआ है। अव्यक्त वाणी की तारीख है 3/5/77। श्रीमत पे न चलने से नुकसान, सच्ची गीता खंड का पॉइंट, अव्यक्त वाणी डेट 3 मई 77। पॉइंट है अपना हट करते हो, जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट है ना बच्चों का हट, जैसे बच्चे जिद करते हैं उस हिसाब से अपना हट करते हो ना, जैसे बाल हट होता है ना, बाल हट करके अपनी मनमत पर चल पड़ते हो, इसलिए अपने आप को परेशान करते हो। यह बाल हट नहीं करो। श्रीमत में अगर मनमत मिक्स करते हो तो ऐसे मिक्स करने वालों को सजा मिलती है। सजा बाप नहीं देता, लेकिन स्वयं को सजा के भागी बना देते हैं। खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। दूसरा पॉइंट है अव्यक्त वाणी का 21/4/83।
आवेक्सवाणी डेट 21 अप्रैल 83। पॉइंट है, मेहनत तब करनी पड़ती है जब मर्यादाओं की लकीर से संकल्प, बोल व कर्म से बाहर निकल आते हैं। मर्यादाएं हर कदम के लिए बाप दादा द्वारा मिली हुई है। इसी प्रमाण कदम उठाने से स्वतः ही मर्यादा पुरुषोत्तम बन जाते हैं। तो ये पहला नुकसान बताया है श्रीमत पर न चलने का। अब इसके लिए एक सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 402। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 402। भगवान सुख करता है, दुख हरता है। हरता माने हरण कर लेता है दुख का, श्रीमत दे करके कि ऐसी मत पर तुम चलोगे तो तुमको यहाँ संगम युग में ही सुख मिलेगा। ये श्रीमत दे करके वो सुख करता है। और जो श्रीमत पर नहीं चलते हैं उनको दुख मिलता है। इसी संगम युग में दुख का अनुभव करते हैं। नहीं तो संगम युग है मौजों का युग। क्या अगर कोई लगातार श्रीमत पर चलता है तो उसके लिए दुख नजदीक नहीं आ सकता, उसकी आत्मा दुखी नहीं हो सकती। शरीर भले बीमार पड़ जाए लेकिन आत्मा में खुशी की लहर आती रहेगी या दुख आएगा? खुशी की लहर आती रहेगी। तो भगवान की श्रीमत के आधार पर सुख और श्रीमत का आधार न लेने पर दुख होता है। इसलिए कहा गया है कि वो सुख करता है और दुख हरता है। किसके लिए? जो श्रीमत पर चलते हैं उनका दुख हरता है, उनका सुख करता है। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको दुख महसूस होते हैं। बोला है श्रीमत पर न चलने वाले बीमार बीमार, दुखी, रोगी, परेशान रहेंगे। मुरली में बोला। कौन रहेंगे? है परेशान, दुखी, रोगी कौन रहेंगे? श्रीमत पर न चलने वाले। जो श्रीमत पर चलने वाले हैं, पक्का श्रीमत पर चलेंगे, पक्का श्रीमत की हर बात को मानेंगे, वो दुखी नहीं हो सकते। जैसे प्रहलाद भगवान को मानता था या हिरण्यकश्यप भगवान को मानता था? तो प्रहलाद को दुनिया वालों ने और बाप ने इतना दुख दिया, वो दुखी हुआ है, पहाड़ से नीचे डाल दिया। दुखी हुआ नहीं हुआ। तो हमने अभी सिलेक्टेड पॉइंट देखा जिसमें बाबा ने बताया है कि श्रीमत पर न चलने वाले दुखी परेशान होते रहेंगे, जिसमें हमने अभी श्लोक का अर्थ में समझा है, न सिद्धि न सुख न परम गति प्राप्त होगी। अभी हमने जो एक सिलेक्ट मूलखंड का पॉइंट पढ़ा है
जिनके पास बड़ा फोन है वो यदि पॉइंट को देख रहे हो तो इसमें एक वाक्य में अंडरलाइन किया हुआ है, खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है ना। ये जो बात है तो इसमें यहाँ बात आई न सिद्धि न सुख न परम गति प्राप्त होगी। अर्थात जो श्लोक में बात आई हुई है इसी को हमें अव्यक्तवाणी में भी ये बात मिली कि खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है। अगर श्रीमत पर कदम नहीं है या तो मनमत मिक्स करते हैं, बाल हट करते हैं, तो खुशी शक्ति गायब हो जाना ही सजा है। अब सिलेक्टेड पॉइंट में भी हमने यही बात समझी कि श्रीमत पर नहीं चलेंगे तो दुखी होंगे, परेशान होंगे। अगला है श्रीमत पर न चलने से नुकसान। दूसरा बात है इसमें सर्वथा नष्ट होंगे। जो श्लोक में बात आई है सर्वथा नष्ट होंगे, इसके लिए श्लोक है 18वें अध्याय का 58 नंबर श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 58। इसमें बात आई है श्रीमत पर न चलने से नुकसान सर्वथा नष्ट होंगे। श्लोक है मत चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न श्रोष्यसि विनश्यसि। मच्चित्तः सर्व दुर्गानि मत प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वम् अहंकारात् न शोष्यसि विनश्यसि। अर्थ है मेरी प्रसन्नता से सब विघ्न रूप दुर्गों या रुकावटों को पार करेगा, और यदि मेरे में चित्त मग्न हुआ तू अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। मेरी प्रसन्नता से, दोबारा अर्थ देखिए, मेरी प्रसन्नता से सब विघ्न रूप दुर्गों रुकावटों को पार करेगा, और यदि मेरे में चित्त मग्न हुआ तू अहंकार के कारण नहीं सुनेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। अब इसे एक बार क्लैरिफिकेशन सही समझते हैं। मेरी प्रसन्नता से तन मन धन आदि के सब विघ्न रूप दुर्गों रुकावटों को पार करेगा, और यदि मेरे बिंदु रूप में हठ पूर्वक जबरियन चित्त मग्न हुआ तू अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा तो तेरा विश्वनाथ का ऊंचा पद सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो यहाँ ये बात खास तो शिव बाबा ने, भगवान ने अर्जुन के लिए सबसे पहले गीता की बातें बताई है। इस हिसाब से इस अर्थ में ये बात आई है कि मेरे में चित्तमग्न हुआ तू अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा तो तेरा विश्वनाथ का उच्च पद सर्वथा नष्ट हो जाएगा। तो इसी तरह से जो नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुन है, तो ये बात उनके लिए भी है कि अगर श्रीमत पर नहीं चलते हैं, अहंकार के कारण मेरी श्रेष्ठ मत भरी बातें नहीं सुनेगा तो सर्वथा नष्ट हो जाएगा। ये बात नंबरवार पुरुषार्थी अर्जुनों के लिए भी है, जिसके लिए बताया ये श्लोक श्रीमत पर न चलने से सर्वथा नष्ट होंगे। अब इसके लिए खंड का मुरली में जो आया हुआ पॉइंट है उसे देखते हैं। ये शब्द ध्यान में रखिए, सर्वथा नष्ट होंगे। यही बात मुरली में भी आई है। सच्ची गीता खंड से ही पॉइंट लिया है। मुरली तारीख है 25/1/73। मुरली डेट है 25 जनवरी 73। पॉइंट है अब मेरी श्रीमत पर चलो, अपनी आसुरी मत बंद कर दो,
अपनी मत पर चला, गोया वह दुर्गति को पाने का पुरुषार्थ करते हैं, आखिर अधोगति को पा लेते हैं। श्लोक में बात आई है सर्वथा नष्ट होंगे, यहाँ मुरली में बात आई है आखिर अधोगति अर्थात नीचे गति को पा लेते हैं, अर्थात दुर्गति को पा लेते हैं। दोबारा एक बार पॉइंट देखिए, अब मेरी श्रीमत पर चलो, अपनी आसुरी मत बंद कर दो, अपनी मत पर चला, गोया वह दुर्गति को पाने का पुरुषार्थ करते हैं, आखिर अधोगति को पा लेते हैं। ऐसे ही दूसरा पॉइंट है, मुरली तारीख है 28/8/73, मुरली डेट है 28 अगस्त 73। इसमें बताया है, पॉइंट है एक ही श्रीमत पर चलना है, अपनी मत पर चला तो यह मरा। यह मरा अर्थात अनिश्चय बुद्धि हो जाएंगे, दुर्गति हो जाएगी, नुकसान हो जाएगा। अब इसके लिए शिव बाबा ने मुरली में क्या बताया है देखते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 130, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर है 130। जो बाप की श्रीमत पे नहीं चलेंगे तो या तो मनमत पे चलेंगे या कोई न कोई देहधारी धर्मगुरु की मत पर चलेंगे। तो जिस देहधारी धर्मगुरु की मत पर चलेंगे उसी कुल में चले जाएंगे ना। तो कोई नीचे से नीचे देहधारी धर्मगुरु है नास्तिक धर्म का, तो कहाँ चले जाएंगे? नीचे से नीचे तल कौन सा हुआ? उससे ज्यादा नीचा तो और कोई होता ही नहीं। जानवर जैसा व्यवहार करने वाले होते हैं। जैसे जानवरों को कोई माँ नहीं होती, बहन नहीं होती, बेटी नहीं होती, कोई संबंध का अनुभव नहीं होता, ऐसी जिंदगी बन पड़ती है। तो कहाँ चले गए? रसातल में चले गए। तो यही बताया, जैसे अभी सिलेक्टेड पॉइंट में भी बात आई, रसातल में चले जाएंगे। और यहाँ खंड पॉइंट में अंडरलाइन किया हुआ है, अधोगति को पा लेते हैं, अपनी मत पर चले तो दुर्गति को पाने का पुरुषार्थ करते हैं, आखिर अधोगति को पा लेते हैं। और दूसरे पॉइंट में आया है, अपनी मनमत पर चला तो यह मरा। और अभी शिव बाबा ने मुरली में बताया कि रसातल को चले जाते हैं। अभी इसके आगे है, इसीलिए अभी हमने श्रीमत पर चलने से कितने फायदे हैं, श्रीमत पर न चलने से क्या नुकसान है, ये देखा। सच्ची गीता खंड में जो टॉपिक है श्रीमत पर चलने से लाभ और हानि, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो सारे कर्मों की गति को समझाने वाले पॉइंट इसमें बताए हुए हैं। तो अधिक जिन्हें जानना है, हो सकता है कि कईयों ने वो सारे पॉइंट पढ़े हैं, याद भी किए होंगे, तो उसमें देख सकते हैं। और ऐसे भी होमवर्क है कि ऐसे मुरली पॉइंट्स को ढूंढिए जो श्लोक से टैली करने वाले हो, जो कि हम और आत्माओं को, जो गीता में भी श्रीमत रूपी रास्ता बताया है। क्योंकि मुरली की बातों को झट से कोई मानेंगे नहीं जब तक शिव बाबा पे निश्चय नहीं होता है। तो ऐसी मुरली की बातें और ऐसे श्लोक में आने वाली श्रीमत वाली बातों को ढूंढने का, जो दोनों बातें टैली हो, उसे ढूंढने का प्रयास करना है। आगे है कि अभी फायदा और नुकसान हमने देख लिया। श्रीमत को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम कर्मों की गति को समझ सके कि श्रीमत पर चलने से, ऐसे कर्म करने से क्या फायदा है और न चलने से क्या नुकसान है। इसीलिए ही गीता में भी ये बात आई है कि कर्म विकर्म
और अकर्म को जानना चाहिए। जैसे अभी हमने समझा है कि श्रीमत पर चलने से सदा सलामत रहेंगे, खुश रहेंगे। सिद्धि सुख परम गति को पाने के लिए उस एक भगवान की श्रीमत पर जो बुद्धिमानों की बुद्धि है, उस बुद्धि से देन ले करके उस सात्विक बुद्धि की श्रीमत पर चल करके हम अपनी बुद्धि को सात्विक बना सकते हैं। अर्थात सात्विक बुद्धि बनेगी तो हमारे कर्म भी वैसे ही सात्विक बनते जाएंगे। और अज्ञानतावश अगर गलत कर्म करते हैं तो उसकी सजा भी मिल जाती है, जिसके लिए कहावत है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। ये दुनिया में कहावत है कि अगर अज्ञानतावश गलत कर्म करते हैं तो भी उसकी सजा जरूर मिलती है, जिसके लिए कहावत है, करता था सो क्यों किया, अब करी क्यों पछताए, बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से खाए। जैसे कहा भी जाता है, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। अब इसीलिए ही हमें श्रीमत को अच्छी तरह से श्रीमत का महत्व समझकर तभी कर्मों में सुधार आ सकता है। अब कर्मों की गति को जानना चाहिए, इसके लिए ही गीता में श्लोक आया हुआ है। श्लोक है 4थे अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 17। श्लोक है, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। श्लोक पुनः देखिए, कर्मणो ह्यपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गतिः। इसका अर्थ है, कर्म को जानना चाहिए और विपरीत कर्म को भी जानना चाहिए, और अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। अर्थात श्रीमत को अच्छी तरह से समझेंगे तो उसी आधार से हम कर्म को भी सही रीति से समझ सकते हैं, क्योंकि गीता में ये बात बताई है कि कर्म को जानना चाहिए, विकर्म विपरीत कर्म को भी जानना चाहिए, और अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। अब इसे क्लैरिफिकेशन सहित देखते हैं। कर्मों को जानना चाहिए और विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध कर्म को भी जानना चाहिए, और आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म भी जानने योग्य है, क्योंकि कर्म की गति अति गहन है। जो केवल मैं सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगम युग में ही आकर बताता हूँ। तो इसीलिए बताया कि कर्म की पूरी थ्योरी को अगर हम समझेंगे तब ही सही एम ऑब्जेक्ट तक पहुंच सकते हैं, जिसके लिए बताया कि विपरीत कर्म अर्थात श्रीमत विरुद्ध कर्मों को भी समझना चाहिए, वो क्या है, और उस पे श्रीमत पर न चलने से नुकसान होगा तो वही विपरीत कर्म होते जाएंगे। और आत्म बिंदु की स्मृति में रह अकर्म होते हैं, वो क्या है उसे भी जानना चाहिए। और ये सारी कर्म की गति केवल मैं सदाशिव ज्योति अर्थात सुप्रीम सोल वही आकर के पुरुषोत्तम संगम युग में बताते हैं। अब ये सारा जानना क्यों चाहिए, तो मुरली में भी शिव बाबा इस बात को बताते हैं, राम को भी जानना चाहिए और रावण को भी जानना चाहिए। इसलिए क्योंकि रावण को जानने से रावण की जो बुराइयां है, रावण के जो गलत कर्म है, उससे हम बच सके। अज्ञानता के कारण गलत कर्म होते हैं, तो बुरे कर्म होते हैं, वो सारे रावण के कर्म है। अगर उसका ज्ञान न हो तो फिर
गलत कर्म करते जाएंगे और पाप भी बनता जाएगा। इसीलिए रावण के कर्मों को, श्रीमत के विरुद्ध विकर्म को समझेंगे, तभी हम श्रीमत रूपी रास्ते पर, राम के जो रास्ता है, श्रीमत रूपी जो रास्ता है, उस पे चल के सुख को, सिद्धि को, परम गति को पा सकते हैं और साथ साथ सुखी जीवन की अनुभूति कर सकते हैं, अपने एम ऑब्जेक्ट तक भी पहुंच सकते हैं। अब इसके लिए बाबा ने मुरली में क्या बताया है, देख, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 305, सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 305। अभी तुम बच्चों को कर्म अकर्म विकर्म की गति समझाइए। कर्म क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या होता है? किसे कर्म कहा जाए? याद में जो कर्म किए जाते हैं वो तो अकर्म हो जाते। गहरी याद होगी, आधी विचारी याद होगी, जैसे देवताएं होते। कौन सी स्थिति में रहते? आत्मा की स्थिति में रहते। उन्हें सदैव अपनी ज्योति बिंदु आत्मा मस्तक में याद रहती है। किसी की देह को याद नहीं करते, अपनी देह को भी याद नहीं करते, तो उनके कर्म क्या बन जाते हैं? अकर्म बन जाते। इस बात की प्रैक्टिस बाप तुम बच्चों को यहाँ कराते, और जो कर्म श्रीमत युक्त किए जाते हैं वो कर्म सुकर्म बनते हैं। उन्हें कर्म कहते हैं या सुकर्म कहते हैं। और जो श्रीमत युक्त कर्म नहीं किए जाते हैं, मनमत पर किए जाते हैं या मनुष्यों की मत पर जो कर्म किए जाते हैं वो प्रारब्ध कर्म बनता है। उन्हें कहेंगे विपरीत कर्म। जो ईश्वरीय रीति रस्म रिवाज है उसके अनुसार कर्म नहीं किया, इसलिए विकर्म बन गया, पाप कर्म बन गया। अगला सिलेक्टेड पॉइंट है 101, सिलेक्टेड पॉइंट नंबर 101। यहाँ तो बाप आया हुआ है, ऊंच से ऊंच बुद्धिमानों की बुद्धि। वो बताता है कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। तो कर्मण्येवाधिकार से माना कौन सा कर्म तेरा अधिकार है? जो श्रीमत के अनुकूल कर्म है वो करना तेरा अधिकार है। मनमत के आधार पर किए हुए कर्म या कोई मनुष्य की मत के आधार पर किए हुए कर्म, ये तेरा अधिकार नहीं है। तू आत्मा है, आत्मा परमात्मा का बच्चा है। तो किसके आर्डर पर चलना चाहिए? परमात्मा के आर्डर पर चलना चाहिए। पहचाना होगा तो चलेगा। अब गधे ने कुम्हार के डंडे को ही पहचाना हुआ है। कोई बड़ा ऑफिसर है, ऊंची कुर्सी पे बैठा हुआ है, उसके ऊपर कोई डंडा रखने वाला है नहीं ऑफिसर। उसके ऊपर डंडा चलाने वाला भगवान है या कोई देहधारी ऑफिसर है? देहधारी ऑफिसर है। इसलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कर्म सुबह से शाम तक हम करते रहें तो कर्मण्येवाधिकारस्ते हो गया। कर्म करना ही हमारा धर्म है। बहुत से लिख देते हैं स्लोगन, कर्म करना ही पूजा है। उससे पहले लिख देना चाहिए गधे का कर्म करना ही पूजा है। हो जाएगी पूजा। अरे कर्म भी कौन सा करना है?
ऊंच से ऊंच बाप ने आकर के जो कर्म सिखाया है गीता में, वो कर्म हमको करना है। अभी आगे है, जैसे बताया कि सात्विक बुद्धि बनाने के लिए ज्ञानदाता को समझना है। ज्ञानदाता जो श्रीमत रूपी रास्ता देते हैं, उस आधार से कर्म करेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे। और अगर श्रीमत पर पूरा नहीं चलते हैं तो नुकसान भी बताया, उससे विपरीत कर्म होते हैं ये भी बताया। तो दोनों बातें बताई हुई है। अभी है कि मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। आत्मा का पहला लेसन शुरू जब हुआ तो उसमें हमने समझा है कि बुद्धि जो है, बुद्धि सारथी है, इसी तरह से बुद्धि रूपी हाथ है। दुनिया में कहा जाता है मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी। तो लोग तो ये सोचते हैं कि हाथों से जो कर्म करेंगे तो हाथों के कर्मों के आधार से ही भाग्य बनता है, उतना कर्मों को वो लोग महत्व देते हैं। लेकिन हाथों के कर्म भी सही तब होंगे जब सात्विक बुद्धि रूपी हाथ हो, और उस बुद्धि रूपी हाथ की मुट्ठी अगर बंद है, उसमें अपना भाग्य जो है वो हमें खुद ही बांधना है। क्योंकि बुद्धि में अगर सात्विकता नहीं है तो हाथों के जो कर्म है, स्थूल हाथों के, वो सही नहीं हो सकते हैं। तो केवल स्थूल हाथ की मुट्ठी में तकदीर नहीं है, या बुद्धि रूपी जो हाथ है उस मुट्ठी में है सबकी तकदीर लिखी हुई है। और इसी आधार से जैसे हमने पहले समझा आत्मा के लेसन में कि अगर ड्राइवर को सही रास्ता पता न हो तो गाड़ी का एक्सीडेंट करेगा। यह बुद्धि सारथी है अर्थात ड्राइवर है, तो उसको रास्ता यहाँ बताया जा रहा है श्रीमत रूपी। उस रास्ते पर अगर चलते जा रही है बुद्धि तो सही लक्ष्य तक पहुंचेगी, और अगर नहीं चलती है तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट होते रहेंगे। जो भाग्य बनना चाहिए वो नहीं बन सकता है, जिसके लिए बोला है कि हम अपने लिए ही सुखमय सृष्टि या दुखमय सृष्टि का निर्माण करना, ये हमारे अपने हाथ में है। और गलत या सही का चुनाव करना ये भी हमारे हाथ में है। इसके लिए अर्जुन को भी भगवान ने गीता में 18वें अध्याय का 63वां श्लोक, अध्याय 18 श्लोक नंबर 63 में बताया, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्यात् गुह्यतरम मया विमृश्य एतत् अशेषेशन यथा इच्छसि तथा कुरु। इसका अर्थ है, ऐसे गुप्त से भी गुप्ततर गीता ज्ञान मैंने तुझे कहा है, इस पर पूरी तरह विचार कर, जैसा दिल में चाहे वैसा कर। तो इसी के लिए बताया आत्मा अपना बंधु, मित्र और शत्रु स्वयं होती है। इसे हम और सही रीति से क्लैरिफिकेशन सहित कल समझते हैं। आज के लिए यहाँ तक कि ओम शांति।